Hi guys, so this is the next YouTuber of the year, Mr. Shubham Gupta, and look at him, he's here for the 11th time in Goa. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोड ट्रिपिंग विद शुभम। अगर आप गोवा की ट्रिप प्लान कर रहे हो और कंफ्यूज है कि आपको कौन सी जगह घूमनी चाहिए गोवा में, कहाँ जाना चाहिए, साउथ जाना चाहिए, नॉर्थ जाना चाहिए, तो आपको इस वीडियो में मैं एक प्रॉपर 5 डेज आइटिनरी बताऊंगा जिसमें आप नॉर्थ गोवा साउथ गोवा दोनों कवर कर सकते हैं और ऑलमोस्ट सारी जगह घूम सकते हैं। 5 डेज के अंदर पूरा गोवा एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि गोवा की करंट सिचुएशन क्या है और आपको क्या क्या प्राइसेस लगेंगे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं गोवा में डिफरेंट चीज़ों के। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर 5 डेज आइटिनरी दूंगा कि आप कौन सी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, नाइट लाइफ के लिए कहाँ जा सकते हैं, दिन के टाइम पे कौन से बीचेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन से फोर्ट्स जा सकते हैं, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो डे 1 पे आप एयरपोर्ट से सीधा कैंडोलम बीच के लिए टैक्सी ले लें और अपना जो फर्स्ट डे का स्टे है वो भी कैंडोलम बीच का ही बुक कराएं। कैंडोलम बीच नॉर्थ गोवा का पार्ट है और एयरपोर्ट से जो टैक्सी चार्जेस पड़ेंगे आपको कैंडोलम बीच के वो अप्रॉक्स 1200-1300 रुपीज़ होंगे। तो फर्स्ट डे का जो स्टे है वो आप अपने बजट के हिसाब से कैंडोलम में कहीं पे भी बुक करा सकते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अपनी पहले दिन की जर्नी के लिए निकल पड़े। स्टेज के रिकमेंडेशन के लिए आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं, मैंने उसके लिए बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर बना रखी है। तो गोवा आते ही सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको या तो 2 व्हीलर या फिर कार रेंट करनी है। बिकॉज यहाँ पर आप जहाँ भी ट्रैवल करोगे वो स्कूटी या फिर कार के थ्रू ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पे ओला उबर कैब नहीं होती। एक गोवा माइल्स ऐप जरूर है बट वो भी सिलेक्टिव बुकिंग्स एक्सेप्ट करती है और अगर आप लोकल टैक्सीज हायर करेंगे तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगी। तो सबसे बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गोवा में है स्कूटी रेंट करना या फिर कार रेंट करना। स्कूटी के जो चार्जेस पड़ेंगे आपको वो पड़ेंगे अराउंड 400 रुपीज़ 1 डे के लिए। और मेक श्योर कि आप स्कूटी की 360 वीडियो बना ले रेंट करने से पहले, ताकि आपको बाद में कोई इशू ना आए। और ये गोवा के कुछ स्कूटी वेंडर्स और कार वेंडर्स के नंबर है जिनसे मैंने पर्सनली हायर करी थी और मेरे को कोई इशू नहीं आया था, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सिंस ये आपका फर्स्ट डे होगा गोवा में, तो मैंने जो डे 1 की आइटिनरी बनाई है वो सारी कैंडोलम बीच के आसपास की बनाई है ताकि आपको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। तो सबसे पहले आप जाइए अगवाड़ा फोर्ट। ये कैंडोलम बीच से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे और एक बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं फोटोज क्लिक करने, प्लस साथ ही सिंक्वेरियम बीच का व्यू भी यहाँ से दिखता है ऊपर से, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और इसके कोई एंट्री चार्जेस नहीं है। यहाँ पर आने का जो टाइमिंग्स है वो है 9:30 मॉर्निंग से लेकर 6 PM तक। इसके बाद यहाँ पे बंद हो जाता है, तो उससे पहले ही आप आइए। और यहाँ पे पास में एक जेल भी है, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से जो सेकंड डेस्टिनेशन है वो है कैंडोलम बीच, जहाँ पे आप जा सकते हैं सनसेट एंजॉय करने के लिए। कैंडोलम बीच एक बहुत फैमिली फ्रेंडली और कपल फ्रेंडली बीच है और प्लस यहाँ पर जगह जगह पे आपको नारियल पानी ये सब चीज़ें खाने पीने की मिल जाएगी एंट्री पे ही। यहाँ पे बहुत सारे बीच शैक्स है जहाँ पर बैठ के आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे टैन बेड्स भी है जहाँ पर बैठ के आप सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। और सनसेट के टाइम पे जगह बहुत हैपनिंग होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये बहुत अच्छा बीच है। कैलंगूट और बागा के कंपैरिजन में कैंडोलम एक बेटर बीच है, इसलिए मैंने इसको आइटिनरी में रखा है। तो सनसेट एंजॉय करने के बाद आप अपने रिजॉर्ट आके थोड़ी देर रेस्ट करके टीटोज लेन के लिए निकल जाएं। टीटोज लेन बागा में और गोवा की बहुत फेमस नाइट लाइफ की जगह है, तो टीटोज लेन में आ जाए इसके बाद। और नाइट टाइम में आप टीटोज के किसी भी क्लब में चले जाएं। यहाँ पर टीटोज है, मैम्बूज है, इनमें से किसी क्लब में चले जाएं। या फिर आप बागा के किसी बीच शैक पे बैठ के भी डिनर एंजॉय कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे बहुत फेमस बीच शैक्स भी है जैसे सेंट एंथनीज और ब्रीटोज, जहाँ पर बैठ के आप डिनर एंजॉय कर सकते हैं नाइट टाइम में। तो ये थी डे 1 की पूरी आइटिनरी। और डे 1 की आइटिनरी मैंने बहुत बेसिक रखी है बिकॉज इस दिन आप ट्रैवल भी करोगे और गोवा आओगे, तो उस दिन की जो आइटिनरी है वो मैंने बहुत बेसिक रखी है। अब बात करते हैं डे 2 की। तो डे 2 और डे 3 का जो आपका स्टे है वो आप अपना वैगेटर में ले। वैगेटर बीच नॉर्थ गोवा के सबसे ब्यूटीफुल बीचेस में से एक है, तो अपना जो नेक्स्ट 2 दिन का स्टे है वो वैगेटर में ले, बिकॉज यहाँ से आप इजीली ट्रैवल भी कर पाएंगे आसपास की सारी लोकेशन पे। और ये जो जगह है ये बागा और कैलंगूट से ज़्यादा बेटर है बिकॉज यहाँ पर आपको रश कम मिलेगा। तो ये मेरा बीच रिजॉर्ट था जो मैंने बुक करा था स्टोनवुड्स। बाकी आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं नेक्स्ट 2 दिन के लिए। इस रिजॉर्ट के कंप्लीट वर्चुअल टूर के लिए आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं, मैंने वहाँ पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। बाकी और भी बहुत सारे वैगेटर के स्टेज की मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो रिजॉर्ट में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आप ब्रेकफास्ट के लिए जर्मन बेकरी आ जाए। जर्मन बेकरी एंजूना के अंदर है और ये वैगेटर बीच से ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। और ये गोवा की एक बहुत पुरानी और फेमस बेकरी शॉप है जहाँ पे आप सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरी एक पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप इनका चॉकलेट टाउन शेक जरूर ट्राई करें, वो बहुत अच्छा था टेस्ट में। बाकी आके डेजर्ट्स बहुत फेमस है, वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद आप आ जाए एंजूना बीच। एंजूना बीच के रास्ते में आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी शॉप्स मिल जाएंगी। यहाँ से आप बीच वेयर, सन ग्लासेस, पर्स और साथ ही साथ ब्रेसलेट्स ले सकते हैं। यहाँ पे सारी जो गोवा की मेन शॉपिंग होती है वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और आप यहाँ से शॉप कर सकते हैं। और शॉपिंग करने के बाद आप चले जाए मेन एंजूना बीच। एंजूना बीच का जो लैंड एरिया है वो बाकी बीचेस के कंपैरिजन में कम है, बट ये बीच फिर भी बहुत ज़्यादा हैपनिंग है। प्लस यहाँ पर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी होती हैं बहुत सारी।
तो आप जो वाटर स्पोर्ट्स है वो यहीं से करें, एंजुना बीच से करें। यहाँ पे आपको अगर पैकेज में पूरा वाटर स्पोर्ट्स करना है तो उसके चार्जेस आपको पड़ेंगे 1500 रुपीज़, जिसमें ऑलमोस्ट सारी वाटर एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। बनाना राइड, जेट स्की, पैरासेलिंग, बोटिंग, ये सारी हो जाएंगी। तो ये सारी वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ आप यहीं से कर सकते हैं, एंजुना बीच से कर सकते हैं। तो एंजुना बीच पे एंजॉय करने के बाद और वाटर स्पोर्ट्स करने के बाद आप आ जाए चपोरा फोर्ट। चपोरा फोर्ट वैगेटर बीच के पास है और ये एक बहुत फेमस सनसेट स्पॉट भी है जहाँ पर दिल चाहता है मूवी की शूटिंग हुई थी। तो ये एक बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ के जो एंट्री चार्ज है वो कम्प्लीटली फ्री है और यहाँ के जो टाइमिंग्स है वो सुबह के 9 o'clock से लेकर शाम के 6 o'clock तक है। तो चपोरा फोर्ट में ही थोड़ी देर बैठने के बाद आप सनसेट एंजॉय करने के लिए चले जाए वैगेटर बीच पे। वैगेटर बीच का रास्ता चपोरा फोर्ट से नीचे ही है, तो बहुत पास में ही है उसके। तो आप सनसेट एंजॉय करने के लिए चले जाए वैगेटर बीच। वैगेटर बीच नॉर्थ गोवा के बेस्ट बीचेस में से एक है, तो यहाँ पर आ जाए सनसेट एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली कम रश मिलेगा बागा और कैलंगूट के मुकाबले, और यहाँ का क्राउड भी बाकी नॉर्थ गोवा के बीचेस के कंपैरिजन में बेटर है। वैगेटर बीच से अगर आप 5 मिनट्स वॉक करेंगे तो आप आ जाएंगे लिटिल वैगेटर बीच, जिसको ऑजरन बीच भी बोला जाता है। और ये नॉर्थ गोवा का बहुत एक सीक्रेट बीच है। यहाँ पर कम रश होता है क्योंकि यहाँ पर आने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। यहाँ तो आप वैगेटर बीच से वॉक करते हो यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर आप रोमियो लेन से सीढ़ियाँ जाती है एक नीचे, वहाँ से 30-40 स्टेयर्स नीचे उतरकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसलिए ये जो बीच है ये खाली रहता है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं आते। बाकी यहाँ पर बहुत सारे बीच रिजॉर्ट्स हैं जिनकी सीढ़ियाँ नीचे उतरकर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमारा जो स्टोनवुड्स का स्टे था वो भी लिटिल वैगेटर में ही था। और लिटिल वैगेटर बीच पे सनसेट एंजॉय करने के बाद आप रात को डिनर के लिए जा सकते हैं एंग्री सरदारजी कोर्टयार्ड एंजुना में। ये एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है गोवा के अंदर और यहाँ पे आप नॉर्थ इंडियन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत स्वाद है। मेरी जो यहाँ पे पर्सनल रिकमेंडेशन है वो है चिली गार्लिक नूडल्स और साथ में आप इनका दाल मखनी और गार्लिक नान ऑर्डर करें। तो डिनर के लिए आप जाएं एंग्री सरदारजी और डिनर के बाद नाइट पार्टी के लिए आप जाएं थलासा। थलासा गोवा का एक बहुत फेमस नाइट पार्टी का क्लब है। यहाँ पर कपल एंट्री फ्री होती है और स्टैक के चार्जेस होते हैं 2000, 1000, 3000 डिपेंडिंग आप किस टाइम पे जा रहे हैं, उस समय कितना रश है यहाँ पे, उस हिसाब से यहाँ पे चार्जेस होते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं डे 3 की आइटिनरी की। पहले 2 दिन की आइटिनरी में हमने ज़्यादा ट्रैवलिंग टाइम नहीं लगा बिकॉज हमने आसपास की सारी जगह एक्सप्लोर करी। जो भी हमने स्टे लिया था उसके आसपास की सारी जगह एक्सप्लोर करी। डे 3 में हमारा ट्रैवलिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि हमने दूर की डेस्टिनेशंस कवर करनी है। तो सबसे पहले आप रिजॉर्ट से या फिर किसी आसपास के रेस्टोरेंट से जहाँ भी आप स्टे ले रहे हैं उसके आसपास से ब्रेकफास्ट करके कार रेंट कर ले, क्योंकि आज हमने गोवा के एकदम नॉर्थ साइड पे जाना है। वो ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है हमारे स्टे से। तो डे 3 के लिए हम रेंट करेंगे कार। कार का भी रेंटिंग प्रोसीजर सेम है जैसे स्कूटी का है कि 360 वीडियो बना ले कार रेंट लेने से पहले। और जो कार का जो मुझे प्राइस पड़ा था रेंट का वो पड़ा था अराउंड 1100 रुपीज़ इस कार का। बाकी अगर आप बड़ी कार लेते हैं लाइक थार लेते हैं वो सब लेते हैं तो उसके चार्जेस आपको ज़्यादा पड़ सकते हैं। और मेक श्योर कि आप उसकी 360 वीडियो बना ले और अपने साथ हमेशा लाइसेंस कैरी करके रखें। और कार रेंट करने के बाद आप आ जाएं सीधा एरम्बोल बीच। एरम्बोल बीच गोवा के एकदम नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट पे लोकेटेड है और ये रशियन बीच के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे रशियन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक रशिया में बहुत कोल्ड वेदर होता है, तो ज़्यादातर जो टूरिस्ट होते हैं जो इंडिया ट्रैवल करते हैं वो इसी टाइम पे करते हैं, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। बाकी टाइम पे बीचेस थोड़े खाली रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बीच स्टॉल्स होते हैं जिनको रशियन टूरिस्ट ही ऑपरेट करते हैं। एरम्बोल बीच से ही थोड़ा सा वॉक करके स्वीट वाटर लेक का भी रास्ता आता है जो कि एक बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और यहाँ पर आप स्विम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ का पानी बीच के पानी जैसा खारा नहीं होता है। यहाँ का वाटर जो होता है वो एकदम साफ होता है, क्लीन होता है। तो यहाँ पर आप स्विमिंग कर सकते हैं और यहाँ पर आप चिल भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। अगर आप कपल आ रहे हैं तो भी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप यहाँ पे अल्कोहल कंज्यूम ना करें बिकॉज यहाँ पे फाइन है 500 रुपीज़ का इस एरिया में पर्टिकुलरली अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर अगर आप आउटसाइड फूड कैरी करते हैं तो भी बोर्ड लिखा हुआ है कि 500 रुपीज़ की यहाँ पर पेनल्टी लग सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी स्वीट वाटर लेक एक बहुत अच्छी जगह आने के लिए और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर जरूर आए। तो एरम्बोल और स्वीट वाटर लेक कवर करने के बाद जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है एश्विम और मॉर्जिम बीच। और ये गोवा के वन ऑफ द बेस्ट बीचेस में से एक है। इससे पहले मैंने आपको एक बीच बताया था मिनी वैगेटर, और सेकंड बीच जो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर आए वो है एश्विम और मॉर्जिम बीच। ये सारा एक ही लेन पे है, तो एश्विम बीच और मॉर्जिम बीच कनेक्टेड है दोनों। तो आप इन दोनों में से किसी भी बीच से स्टार्ट करके पूरा घूम सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे सनडाउनर कैफेज है जहाँ पर आप आके बैठ सकते हैं और सनसेट एंजॉय कर सकते हैं अपना फूड ऑर्डर करके। जिसमें मैं इससे पहले बैठा था उसका नाम था थलासा बीच बुटीक रिजॉर्ट और इस वाले का नाम है सिनक्यू बीच क्लब। उसके अलावा जो और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि इनमें से आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं वो है एक सैज ऑन द बीच। इसके अलावा मार्बेला और बहुत सारे नए भी इसके बाद यहाँ पे खुल रहे हैं, तो आप किसी भी में आके बैठ सकते हैं और सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। इस बीच की सिनिकल ब्यूटी एकदम डिफरेंट है बाकी बीचेस से गोवा के, और यहाँ का क्राउड भी बहुत फिल्टर्ड है। तो इस बीच पे आप जरूर आए, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। और एश्विम बीच के ऊपर ही कुछ फेमस बीच रिजॉर्ट्स भी है जैसे एरेलिया बीच रिजॉर्ट और ला कबाना, यहाँ पे भी आप स्टेज ले सकते हैं। और एश्विम बीच पे सनसेट एंजॉय करने के बाद आप रेस्ट करने के लिए अपने रिजॉर्ट वापस आए और फ्रेश होकर रात को कैसीनो के लिए निकल जाए।
गोवा में आपको जगह जगह कैसीनोज मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे गैम्बलिंग एकदम लीगल है। तो मेरी कुछ पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर आपका बजट ठीक है तो आप स्ट्राइक्स बाय GoDaddy पे जाए, और अगर आपका बजट कम है तो आप कैसीनो पाम्स और ग्रैंड 7 इन दोनों में जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका डे 3 का एंड, और इसके साथ साथ आपकी नॉर्थ गोवा की जर्नी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसके बाद हम जाएंगे सीधा डे 4 पे साउथ गोवा। तो डे 4 पे आप सुबह का ब्रेकफास्ट लेने के बाद टैक्सी या बसेस के थ्रू पैलोलम साउथ गोवा पहुंच जाए। मैंने पैलोलम में ये एक एयरबीएनबी बुक करा था जिसका प्राइस मुझे 2500 रुपीज पड़ा था। अब इसकी पूरी वीडियो मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो एयरबीएनबी या रिजॉर्ट जहाँ पर भी आप स्टे ले रहे हैं वहाँ पे चेक इन करने के बाद सबसे पहले आप स्कूटी रेंट करें, बिकॉज आपको वहाँ पर भी ट्रैवल करने के लिए स्कूटी ही चाहिए होगी। तो ये एक नंबर है जहाँ से मैंने स्कूटी रेंट करी थी पैलोलम में। आप इनसे भी कॉन्टैक्ट करके स्कूटी ले सकते हैं, या फिर जगह जगह पे आपको वेंडर्स मिल जाएंगे। तो स्कूटी रेंट करने के बाद आप सबसे पहले कोला बीच आए कयाकिंग करने के लिए, और साथ ही साथ कोला बीच को एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज कोला बीच अपने आप में भी एक बहुत सुंदर बीच है। कयाकिंग के जो प्राइसेस आपको पड़ेंगे वो अराउंड 200-250 रुपीज पड़ेंगे पर पर्सन। तो डबल ऑक्यूपेंसी के हिसाब से बोट होती है, तो आपको जो चार्जेस पड़ेंगे वो पड़ेंगे अप्रॉक्स 400 रुपीज 500 रुपीज फॉर 2 पीपल। और कोला बीच के बाद जो सेकंड डेस्टिनेशन है जो आप विजिट करेंगे वो है काबो दरामा फोर्ट। काबो दरामा फोर्ट साउथ गोवा का बहुत एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। काबो दरामा फोर्ट के कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, ये एकदम फ्री है। और यहाँ से बहुत सारे और भी बीचेस के रास्ते जाते हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, जैसे यहाँ का खुद का काबो दरामा बीच भी है। साथ ही साथ यहाँ से पेबल्स बीच के लिए भी रास्ता जाता है नीचे, वहाँ पर भी जा सकते हैं। पेबल्स बीच एक बहुत शांत और फोटोजेनिक बीच है, तो ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर आते हैं वो फोटोज़ खिंचवाने के पर्पज से आते हैं, प्लस यहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स करने के पर्पज से आते हैं। बट मेक श्योर कि आप काबो दरामा फोर्ट में 5-6 बजे से पहले एंट्री ले ले, बिकॉज उसके बाद अंधेरा होते ही ये फोर्ट बंद हो जाता है। तो ये जितना भी एरिया है यहाँ पे आप डे टाइम पे विजिट करें, नाइट टाइम में एरिया सारा बंद रहता है। और काबो दरामा फोर्ट के साथ ही साउथ गोवा का सबसे फेमस सनडाउनर कैफे है द केप गोवा। आप वहाँ पर जरूर आए, सनसेट के टाइम पे कैफे बेस्ट होता है, यहाँ पर आप जरूर आए। यहाँ का मैंने खाना भी ट्राई करा था, वो भी अच्छा था। और साउथ गोवा में बहुत कम जगह है जो हैपनिंग होती है, तो उसमें से ये एक जगह है, आप यहाँ पर आए। इसके बाद नाइट टाइम में साउथ गोवा जो है वो थोड़ा सा आइसोलेटेड हो जाता है, बिकॉज नॉर्थ गोवा के जैसे साउथ गोवा कमर्शलाइज नहीं है। तो नाइट टाइम में आपके पास कोई ज़्यादा प्लेसेस नहीं है घूमने के लिए, तो आप आसपास के किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जा सकते हैं जहाँ पे म्यूजिक प्ले होता है, बिकॉज इसके अलावा साउथ गोवा में नाइट टाइम में कोई ऐसी जगह नहीं है जो आप घूम सकते हैं। तो ये थी डे 4 की पूरी आइटिनरी। तो अब स्टार्ट करते हैं लास्ट डे 5 की आइटिनरी। डे 5 में आपको गोवा में वो चीज़ करनी है जो चीज़ करने के लिए एक्चुअली में किसी भी वेकेशन पे जाया जाता है, और वो है कुछ नहीं, आपको स्कूटी रिटर्न कर देनी है और एक अच्छा सा बीच स्टे लेना है पैलोलम बीच पे या फिर अगोंडा बीच पे, बिकॉज ये 2 बीचेज है जहाँ पर आपको अच्छा बीच स्टे मिल जाएगा। और आपको पूरा दिन रिलैक्स करना है, किसी आसपास बीच के शैक पे जाके बियर ऑर्डर कर सकते हो, टैन बेड्स पे आप रिलैक्स कर सकते हो, या फिर आपका जो रिजॉर्ट का स्विमिंग पूल है वहाँ पे आप अपने फैमिली पार्टनर या फ्रेंड्स के साथ स्विमिंग कर सकते हो और बिल्कुल एंजॉय करो, जिस चीज़ के लिए एक्चुअली में गोवा आया जाता है। बिकॉज ट्रिप्स और वेकेशंस का असली मजा ये होता है कि आप रिलैक्स करें। तो 5th डे पे आपको ये आइटिनरी फॉलो करनी है। बाकी अगर आपको फिर भी अपना लास्ट डे एक्सप्लोर करके निकालना है, अच्छे से घूम फिर के निकालना है, तो आप अर्ली मॉर्निंग दूध सागर फॉल्स के लिए जा सकते हैं। दूध सागर फॉल्स जो है वो पैलोलम बीच से ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, तो आपको अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ेगा ताकि आप टाइम से पहुंच के टाइम से वापस आ सके। और इसके लिए आप टैक्सी बुक कर सकते हैं या फिर आप कोई ऑनलाइन टूर भी बुक कर सकते हैं, जिससे आप यहाँ से दूध सागर फॉल्स जा सके और वहां से फिर वापस रिटर्न कर सके पैलोलम बीच पे। तो इसमें आपका पूरा दिन लगेगा, तो आपका 5th डे पे दूध सागर फॉल्स भी कवर हो जाएगा। तो ये थी पूरी 5 डेज की आइटिनरी, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली, नॉर्थ गोवा की और साउथ गोवा की। और साथ ही ये आइटिनरी अगर आप पार्टनर के साथ आ रहे हैं तो भी आप कवर कर सकते हैं। ये आइटिनरी में आप अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं तो भी इसी आइटिनरी को फॉलो कर सकते हो, और आप अगर अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो भी आप इस आइटिनरी को फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आप फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, सोलो आ रहे हैं और भी पार्टी प्लेसेस पे जाना चाहते हैं बजाय साउथ गोवा के, तो ये कुछ फेमस पार्टी डेस्टिनेशन है गोवा की जो वीकेंड्स के टाइम पे बहुत अच्छी होती है और बहुत हैपनिंग होती है। सैल्यूट, डायनामो, राइट, डियाज और रोमियो लेन, आप इन सब पे जा सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप वीकेंड्स पे जाए, बिकॉज उसी समय ये हैपनिंग होती है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको ये पूरी 5 डेज की आइटिनरी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मेरा चैनल जो है मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको आगे और भी ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।